हेलो फ्रेंड्स, इस लाइव वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज प्लास्टिक सर्जरी, क्या क्या सर्जरीज प्लास्टिक सर्जरी में आती है। ये बहुत यूजफुल वीडियो है बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि देयर इज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, तो वो रियलाइज नहीं करते हैं। जैसे गायनेकोमास्टिया एक ऐसी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता दैट ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो जब वो वीडियोस देखते हैं तब उनको बेटर रियलाइजेशन होती है कि गायनेकोमास्टिया क्या चीज है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। मैंने एक मेल बॉडी बनाई है, एक फीमेल बॉडी, एंड वील डिस्कस फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाट ऑल प्लास्टिक सर्जरीज कॉमनली जो होती है, नॉर्मली जो होती है, कुछ अनयूजुअल प्रोसीजर्स भी होते हैं, विल टॉक ऑफ दैट। तो अगर ऊपर से आए तो मेल्स में सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट। सो हेयर ट्रांसप्लांट, यहां पे सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है। देन पीआरपी, हेयर फॉल रोकने के लिए, प्लस मल्टीविटामिन टैबलेट्स। तो ये सब चीजें सर के बालों को इंप्रूव करती है। सेम चीज लेडीज में हम देखें तो हेयर ट्रांसप्लांट एंड सेम चीजें सारी यहां पे भी एप्लीकेबल है। देन नीचे आते हैं फोरहेड पे बोटॉक्स, बिकॉज रिंकल्स आ जाते हैं बहुत सारे, तो यहां पे सेम लेडीज में भी बोटॉक्स कॉमन है ये। देन आईब्रो की रीशेपिंग हम लोग कर सकते हैं। मेल्स आईब्रोज की रीशेपिंग कराते नहीं है, फीमेल्स में आईब्रो की रीशेपिंग हम लोग कर सकते हैं बोटॉक्स से, वी कैन लिफ्ट इट, या फिर थ्रेड से। सो थ्रेड्स होते हैं जो ऊपर से यहां डालते हैं और वापस खींच देते हैं इस डायरेक्शन में, एंड थ्रेड से हम आईब्रो की रीशेपिंग कर सकते हैं। देन आईब्रो हेयर ट्रांसप्लांट, अगर किसी को बर्न्स, इंजरी, ट्रॉमा हुआ है तो आईब्रो हेयर ट्रांसप्लांट। देन अगर हम देखें मुस्टैच हेयर ट्रांसप्लांट मेल्स में बहुत कॉमन है, बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कॉमन है। सो इस रीजन में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। देन आईलिड्स पे जाते हैं। सो आईलिड्स में यहां पे कभी कभी फैट डिपॉजिट्स आ जाते हैं। सो फैट डिपॉजिट्स को मैनेज करने के लिए ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी होती है। ये सपोज फैट है, सेम तो लेडीज में भी यही प्रॉब्लम आती है आईलिड पे। आईलिड में फैट, अपर एंड लोअर आईलिड। सो उसमें भी 3-4 तरीके की सर्जरीज होती हैं। एक सर्जरी होती है जिसमें स्कारलेस टेक्निक यूज होती है। देन कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे फ्रेंड्स हैं ओरिएंटल डिसेंट से, उनकी डबल आईलिड बनाते हैं तो यहां पे उनका फोल्ड नहीं होता, तो दैट फोल्ड इज क्रिएटेड कॉमन इन बोथ मेन एंड विमेन। नोज पे आते हैं। नोज पे राइनोप्लास्टी, नोज की रीशेपिंग चेंज करने के लिए सेम इन विमेन आल्सो। एंड देन फिलर्स, इंजेक्शन के थ्रू हम लोग नोज की रीशेपिंग कर सकते हैं। सो यहां से इंजेक्शन देते हैं, नोज की रीशेपिंग हो जाती है। तो यहां से करके वी कैन मेक इट शार्प, पॉइंटेड, डेविएशंस होती है उसको ठीक कर सकते हैं। देन चीक्स। सो अगर चीक्स को एनहांस करना है या ये अंडर आईज में जो डिप्रेशंस आती हैं इसको ठीक करना है तो फैट इंजेक्शन है या फिलर इंजेक्शन है, उससे हो जाता है। देन चीक को एनहांस करना है तो फैट या फिलर। लिप्स को एनहांस करना है अगर, सो हम लोग लिप्स को अपर एंड लोअर दोनों लिप्स को हम लोग एनहांस कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, या अगर लिप्स बड़े हैं तो हम छोटे कर सकते हैं। सो बोथ इंक्रीज। परमानेंट लिप एनलार्जमेंट भी होती है विद सिलिकॉन इम्प्लांट्स। देन चिन की रीशेपिंग, अगर किसी को अपनी चिन वी चिन बनानी है, शार्प करनी है तो चिन को रीशेप कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को स्क्वायर चिन बनानी है तो चिन इंप्लांट भी डाल सकते हैं, चिन रीशेपिंग भी कर सकते हैं। डबल चिन, यहां पे कभी कभी फैट होता है नेक रीजन में, उसकी सक्शन, लाइपोसक्शन करके उसको ठीक कर सकते हैं। ईयर में कई बार ईयर के लॉब्यूल स्प्लिट हो जाते हैं, ये जो हम लोग डैंगलर्स पहनते हैं उसकी वजह से, तो उसकी स्टिचिंग, या फिर ईयर में कोई डिफॉर्मिटीज है तो उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं। सो ये कुछ कॉमन प्रोसीजर्स हैं। देन एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है बकल फैट। तो यहां पे सेंटर पोर्शन में बकल फैट होता है, उसका रिमूवल बहुत अच्छा सर्जरी है बिकॉज उससे ये यहाँ पे डिप्रेशन आता है, एक अच्छा कॉन्टूर्ड लुक आता है। देन डिंपल। सो कुछ पेशेंट्स हैं जिनको यहाँ पे डिंपल बनाना है, जैसे प्रीति जिंटा का डिंपल होता था उस तरह का डिंपल, ये सब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आते हैं मेल चेस्ट। अगर मेल्स में अगर चेस्ट बड़ी होती है तो लाइपोसक्शन और ग्लैंड रिमूवल से गायनेकोमास्टिया की सर्जरी हम लोग कर सकते हैं। देन इसके एडिशन में इसमें वेजर गायनेकोमास्टिया सर्जरी आ जाती है, सो वो मेल्स में ही ऑब्वियसली होगी। देन चेस्ट पैक। सो हम लोग इस तरह चेस्ट पैक्स की क्रिएशन भी करते हैं जिसमें चेस्ट पैक्स की आउटलाइन देते हैं, एंड देन यहां पे मसल के अंदर थोड़ा सा फैट देते हैं, ऐसे इस तरह से सक्शन की जाती है दैट यहां पे बॉक्स टाइप अपीयरेंस बनाई जाती है, एंड यहां पे मसल के अंदर फैट डालते हैं, सो एक पूरी बल्क्ड अप अपीयरेंस आती है। देन लाइपोसक्शन एब्डोमेन, यहां पे अगर टायर्स हैं लेडीज एंड कुछ बोथ मेन एंड विमेन, बैक की लाइपोसक्शन, बैक की शेपिंग। सो लेडीज में आवर-ग्लास फिगर इस तरह बनाई जाती है। सो वेजर टेक्निक को यूज करके यहाँ पे आवर-ग्लास इस तरह बनाते हैं, 6 पैक्स बनाते हैं। लेडीज में ऑफ कोर्स 6 पैक्स नहीं होते बट पैक अपीयरेंस इस तरह बनती है। इन मेन
सिक्स पैक अपीयरेंस हम लोग दे सकते हैं, इस तरह से सिक्स पैक्स बनाए जाते हैं। इन विमेन अगर ब्रेस्ट छोटे हैं तो हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डालते हैं, जैसे ये यहाँ पे डाल दिए ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, तो ब्रेस्ट बड़े हो गए। या फिर इफ द ब्रेस्ट आर बिग सो हम उसको रिड्यूस करके लिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर सैगी ब्रेस्ट है तो हम इसको ऐसे लिफ्ट कर देते हैं एंड वी कैन डू अ ब्रेस्ट रिडक्शन एंड अ ब्रेस्ट लिफ्ट। देन आवर फिगर आई हैव ऑलरेडी स्पोकन नाउ। बहुत कुछ लेडीज होती हैं जिनको बटक्स रीशेपिंग करनी होती है, आवर ग्लास ऐसे कंप्लीट करना है, सो यहाँ पे हम लोग बटक रीशेपिंग जिसको BBL बोलते हैं, वी डू दैट। थाई लाइपोसक्शन, इनर थाई लाइपोसक्शन, यहाँ पे कभी कभी सैडल बैग्स होते हैं, सैडल बैग लाइपोसक्शन, सेम मेन थाई इनर। देन आर्म्स की लाइपोसक्शन, आर्म्स में हम लोग डोले भी बना सकते हैं इस तरह से, वी कैन इवन क्रिएट डोलास। ऑफ कोर्स लेडीज में छोटे डोले बनते हैं, सो इस तरह से डेल्टॉइड की अपीयरेंस बनाई जा सकती है, बाइसेप्स की अपीयरेंस बनाई जा सकती है, ट्राइसेप्स की अपीयरेंस बनाई जा सकती है। सो ऑल दिस कैन बी क्रिएटेड। देन इन विमेन अगर पोस्ट प्रेगनेंसी है तो यहाँ पे टमी टक सर्जरी की जाती है। तो टमी टक में क्या होता है कि यहाँ पे ये स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं इस तरह, यहाँ पे लूज स्किन, बिल्कुल इस तरह लटकी हुई स्किन। तो हम लोग व्हाट वी डू इज दैट लोअर एब्डोमेन की स्किन को, इतनी स्किन को रिमूव कर देते हैं, ऑल ऑफ दिस, एंड इसको टाइट कर देते हैं। तो शेप बहुत अच्छी आती है, मम्मी मेकओवर प्रोसीजर का पार्ट है ये। देन जेनाइटल रीजन में हम लोग वी कैन डू वेजाइना टाइटनिंग, अगर पोस्ट प्रेगनेंसी वेजाइना लूजनेस है तो उसको टाइटनिंग बना सकते हैं। देन डिजाइनर वेजाइना, सो लेबिया, यहाँ पे कई बार वेजाइना के जो लिप्स होते हैं उसके बाहर यहाँ पे लेबिया इस तरह बाहर निकला हुआ होता है, सो उसको हम ट्रिम करके बिल्कुल शॉर्ट बना देते हैं। देन यहाँ पे फैट इंजेक्शन करते हैं लेबिया आउटर, तो उसको बिल्कुल टेंस और मोर एस्थेटिक हम लोग बना सकते हैं। मेल्स में जो पेनाइल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग थिकनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे फैट डाल के जो पेनाइल स्ट्रक्चर है उसको हम मोटा कर सकते हैं। सो लेंथनिंग भी होती है बट वी डोंट डू दैट। पेनाइल इम्प्लांट्स आते हैं, देन डेल्टॉइड इम्प्लांट्स आते हैं, बाइसेप्स इम्प्लांट्स आते हैं, ट्राइसेप्स इम्प्लांट्स आते हैं। सो फ्रेंड्स दीज आर द कॉमन प्रोसीजर्स जो हम लोग प्लास्टिक सर्जरी में करते हैं। ऑफ कोर्स बोटॉक्स, फिलर्स सबसे कॉमन है। अगर हम फेशियल एस्थेटिक्स पे जाते हैं, लेजर हेयर रिमूवल, अगर बॉडी में बाल है वो हटाना चाहते हैं। सो इस तरह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स हैं मैंने भी आपके साथ डिस्कस करे। एंड अगर आपके कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सो प्लीज गेट इन टच विद माय टीम एंड वी विल मेक श्योर वी विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मेरा नाम डॉक्टर अमित है, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं, आई एम द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी। ये इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आपके जो भी क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू।